महावीर की याद में लोग क्षमा दिवस भी मनाते हैं कि लोगों को क्षमा किया जाए, मगर क्षमा कौन कर पाएगा? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला कार्य पहले किया जाए। यानी महावीर ने क्या प्राप्त किया जिस वजह से उनसे सहजता से करुणा निकली, क्षमाशीलता, मैत्री, समता, ये भाव कैसे उस शरीर से निकले, क्या वहाँ प्राप्ति हुई? वरना लोग कर्मकांड तो जरूर करते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मगर वह आंतरिक अवस्था उन्होंने प्राप्त ही नहीं की। तो केवल बाहर बाहर से ही क्षमा किया जाता है और अंदर से वह यही सोच रहा होता है कि मैंने क्षमा किया, सामने वाले को किया। उसने समझा ही नहीं, तुमने अपने ऊपर एहसान किया। तुमने इसलिए क्षमा किया क्योंकि वह तुम ही थे। तुमने इसलिए क्षमा किया क्योंकि उसने गलती ही नहीं की थी। क्षमा की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये बात समझने के लिए क्षमा के पहले गलती होना आवश्यक है। जिसने सारा खेल देख लिया, संसार का सारा खेल देख लिया, वो क्षमा नहीं करता। वो कहेगा क्षमा क्यों करें जब कुछ गलती हुई ही नहीं है। ये खेल का पार्ट है। स्टेज पर जो खेल चल रहा है, जो नाटक चल रहा है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा ऐसी गलती करवाई जाती है जिस वजह से खेल आगे बढ़ता है। तो ये उच्च समझ है, ये पहले कोई नहीं समझ जाएगा। पहले अगर किसी को कहा जाए कि किसी को क्षमा मत करो, तो कैसे अर्थ समझेगा? वो तो कहेगा बहुत गलत बता रहे, ये तो बहुत गलत बता रहे हैं। मगर जब वो पूरा अर्थ समझेगा कि क्यों माफ नहीं करना है, पहले जब ये समझ नहीं तो ये कहना अति आवश्यक है कि क्षमा करो, क्षमा करो ताकि तुम्हें क्षमा किया जाए। तुमसे भी गलतियां होती है, तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारी गलतियां कैसे क्षमा की जाएगी? महावीर की सूक्ष्मता पकड़ोगे। महावीर अहिंसा के धर्म के बारे में कहते हैं हमेशा, अहिंसा ही धर्म है। तो वे कहेंगे सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा, दूसरे को गलत कह रहे हो, ये रास्ता गलत है, तो कुछ लोगों को दुख हो जाएगा, तुम गलत हो। लोग कई संप्रदाय के होते ना, तो ये तुम्हारा गलत है हमारा सही है। तो जब भी दूसरे को गलत कह रहे हो तो हिंसा कर रहे हो। जो अहिंसा का पुजारी है, जो जैन है, वह कभी भी दूसरे रास्ते को गलत नहीं कहेगा। अगर कह रहा है तो वह जैन कहाँ हुआ? महावीर का भक्त कहाँ हुआ? सिर्फ कहने के लिए कहेगा। महावीर का मंत्र, नमोकार मंत्र उच्चारण करेगा, मगर हकीकत में सूक्ष्म अहिंसा क्या होती है उसने समझा ही नहीं। तो महावीर के शब्द भी आज हमें समझने हैं, और साथ साथ में हम ये भी समझें कि हम कहाँ कहाँ पर हिंसा करते आए हैं। सूक्ष्म, स्ट्रांग, मध्यम, कहाँ पर हमसे वह काम होता है जो हमें मन को वश में करने वाले रास्ते से दूर ले जाता है। और आगे उन्होंने 5 व्रत भी लिए जो
आज भी लोग याद रखते हैं, जिसमें सबसे पहला अहिंसा रखा गया। अहिंसा परमो धर्म कहा गया, अहिंसा को पहले लाया गया। अहिंसा पहले लाओ या प्रेम पहले लाओ, अर्थ वही है। वरना लोग क्या सोच लेते हैं कि इनकी टीचिंग अलग है, इनकी टीचिंग अलग है। तो असली अर्थ समझना है तो अहिंसा की गहराई समझनी है, और वही है जो तेज प्रेम की गहराई है, जो बेशर्त है, अटूट है, बेहद है, जो अपने आप को जानने के बाद होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसा क्या हुआ उन लोगों के साथ जिस वजह से उनसे वजन निकलने लगे, वह फर्स्ट है। ऐसा क्या हुआ उन लोगों के साथ जिसके बाद उनसे सेवा ही होने लगी, वह फर्स्ट थिंग है। ऐसा क्या हुआ उनके साथ जिसके बाद उनसे मैत्री ही निकली, समानता की भावना ही रही। ऐसा क्या हुआ उन लोगों के साथ कि वे ध्यान में ही रहे, मौन में ही रहे। ऐसा क्या हुआ उन लोगों के साथ, नृत्य हुआ उनके शरीर से, ऐसी अभिव्यक्ति हुई, कविताएं निकली, पुस्तक लिखे गए, गीता, ईश्वर का गीत तैयार हुआ। क्या ऐसा अनुभव मिला कि वैसा गीत निकला, वैसी गीता निकली? कुरान कैसे आया? क्या समझ उस शरीर में, क्या समर्पण भाव जागा, क्या अहंकार टूटा, क्या व्यक्ति गिरा? वह अवस्था अगर हम अपने अंदर लाएंगे तो अहिंसा उसका फल है। मगर ये बात लुप्त हो गई, इसलिए लोग केवल बाहर से उस धर्म को फॉलो करते हैं। जो सचमुच जैन बना, जिन बना, वह क्या करेगा? अहिंसा का भाव क्यों आता है, ऐसा मैं क्या जानूं, सामने वाले में ऐसा क्या देखूं कि मुझसे हिंसा हो ही नहीं, प्रेम ही निकले। ऐसा कुछ देखा जाएगा, उसके बाद ही ये संभव है। तो वो फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले वह लाओ, बाद में भजन निकलता है वो देखो, बाद में सेवा निकलती है वो देखो, तप होता है, ध्यान होता है वो देखो, हर चीज देखो। तो शुरुआत में मनन, ध्यान, स्व का अध्ययन, ये सब चीजें हेल्प करती है ताकि मूर्छा टूटे। ये सब बातें महावीर ने बताई मूर्छा तोड़ने के लिए। कोई मूर्छा शब्द कहेगा, कोई बेहोशी शब्द कहेगा, कोई कहेगा चेतना बढ़ाओ, चेतना के उच्च स्तर पर जाओ। अर्थ सभी शब्दों का वही होगा। और फिर अहिंसा के बाद सत्य, तीसरा अचौर्य। अचौर्य यानी जहां चोरी से मुक्त होना है, दूसरे की चीज बिना परमिशन के ले ली, उसको चोरी कहा गया, कि चोरी से दूर रहना। ब्रह्मचर्य चौथा शब्द दिया। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ जमाखोरी की आदत टूटे। आदत टूटना इंपॉर्टेंट है। जमा करके, जैसे आप जानते चूहा होता है, सिर्फ जमा करके रख रहा है बिल में, कुतर कुतर कर, काम में आता नहीं उसको कुछ, मगर सिर्फ आदत होती है। तो उस आदत की वजह से लोग सिर्फ जमा करते हैं। अब परिग्रह यानी कम से कम चीजों से तुम जी सकते हो क्या? ये भी कम किया, ये भी कम किया, ये भी कम किया, कितना कम करके भी हम जी सकते हैं। मन को वश करने में पांचवी बात जो जोड़ दी गई थी वो थी अपरिग्रह। 5 व्रत, महाव्रत ये दिए गए। सहस्री को कोटि कोटि नमन करती हूँ। हमारे जैन धर्म में क्षमा धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया गया, और यहाँ पर ये बताया गया कि क्षमा जो है हमें किस प्रकार करना है, हम कर्म कैसे बांधते हैं, हम विचारों से अपने कार्यों के द्वारा जो बंध बांध देते हैं उनको कैसे मिटा सकते हैं। तो क्षमा साधना बतलाया गया। हम
करता नहीं है। इस बात को हमारी जैन धर्म में बताया जाता है, करता नहीं है। समझ में नहीं आता था कि मैं करता कैसे नहीं हूँ। तो मन के इस अहंकार को, मन के विकारों का जितना जो आपने बताया कि ये जो मन है ये किस तरह से काम करता है, ये किस तरह से आपको भ्रम में डालता है, वो आपने अहंकार को तोड़ दिया। इसके बाद जो आपने जो ये आत्मा और शरीर अलग है, तो मेडिटेशन के द्वारा उस सेल्फ का अनुभव करवाया। मैं पिछले 20 सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ। जब मैंने यहाँ मेडिटेशन किया तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तक मैं ऊपर से कर रही थी, मेरा कुछ भी उसमें फ़ायदा तो होता था। जैसे मेरा क्रोध कम हुआ है, मुझे मतलब साहस भी आया है, कई मैंने मतलब जैसे काम करने के लिए आगे भी कदम बढ़ाए हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने यहाँ मेडिटेशन किया तो एक मौन का अनुभव हुआ। वो मौन का जो अनुभव हुआ है वो मैं उसका तलाश कर रही थी उस मेडिटेशन में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिला। और मोक्ष के बारे में जो आपने भ्रम तोड़ा है, हम लोगों को, स्त्रियों को बतलाया है जैन धर्म में कि मोक्ष तो उनको हो ही नहीं सकता है। तो ये जो धारणा बताई है ये गलत, मतलब जो धारणा है थी ये गलत हमको मतलब बताया गया कि ये गलत है। तो मन को बहुत ही अच्छा लगा है, एक बहुत लगा कि हाँ जैन धर्म क्या है वो अब समझ में आया है। तो प्रैक्टिकल वे में छोटे छोटे उदाहरण से ये सारा चीज़ बतलाया गया है। तो सरश्री ऐसा लग रहा है कि जिस गुरु की मैं तलाश कर रही थी वो गुरु अब हमको मिल गया है, और मुझे यहाँ से जाने में खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ मिल गया है, मुझे मिल गया है। अब मैं पता नहीं, मुझे उसका अनुभव नहीं हो रहा है कि क्या मिल गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ मिल गया है और मुझे वहाँ जाके बहुत काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ब्रदर सिंगापुर में हैं, उन्होंने मुझे बतलाया कि ये शिविर ज़रूर करो, और मैं उन्हीं की प्रेरणा से उस यहाँ पर आई हूँ। मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाँ। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बहुत अच्छा, हैवी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें। भाग लेने के लिए संपर्क करें